काम है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये काम मैं करूंगा, वो नहीं करेगा। क्यों? ये परधर्म है। हमारे देश में शत्रु के साथ या किसी देश में शत्रु के साथ युद्ध चल रहा हो और किसान, व्यापारी, मजदूर, उद्योगपति और कॉलेज स्कूल के छात्र छात्राएं और अध्यापक सब अपना अपना काम त्याग करके और हमारे गांव की जनता अपने अपने घरों को छोड़ करके युद्ध भूमि में अगर पहुंच जाएंगे तो सैनिकों को रोटी कहां से मिलेगी? क्या सैनिक लोग खेती करेंगे कि व्यापार करेंगे? तो व्यापारी व्यापार करते रहें, सैनिक को वहां से सामान वस्तुएं जाती रहें और किसान अपने किसानी करते रहें ताकि उनको भी अनाज मिलता रहे। ध्यान रखना है, नहीं वो अनाज कहां मिलेगा? किसान के द्वारा ही तो अनाज मिलेगा। इसलिए सैनिकों के लिए तो युद्ध धर्म है, लेकिन किसान, व्यापारी या दूसरे लोग पहुंच जाएंगे। अध्यापक यदि पाठशाला को छोड़ करके युद्ध भूमि में चले जाएंगे तो देश की अगली पीढ़ी अशिक्षित रह जाएगी, देश की अगली पीढ़ी भूखों रह जाएगी। इसलिए धर्म तत्व निहितम गुहायाम, धर्म का सार तत्व गुफा में छिपा रहता है। बिना महापुरुषों के संसार में धर्म का रहस्य प्रकट ही नहीं हुआ करता है। तो ये धर्म मंच है जहां पर आप बैठे हो। धर्म का रहस्य प्रकट करने के लिए आप सब लोगों को यहाँ पर जाहिर किया गया, आमंत्रण किया गया। दूर दूर देशों से लोग आओ, सब लोग, और सनातन धर्म की शिक्षा लेकर के और अपने जीवन का कल्याण करो। संकल्प ले लो कि धर्म में स्थित रहने के भले शरीर छूट जाए और सर्व कर लेके अधर्म में नहीं, क्या है, बराबर ध्यान रखो। इसलिए सबको स्वधर्म पर स्थित रहना चाहिए। स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए हमारी धर्म गुरु परंपरा होती है, आचार परंपरा होती है। पर धर्म में कभी नहीं जाना चाहिए, ये बराबर ध्यान रखना है। अपने मन को संभालना। पर धर्म भयकारक है। पर धर्म क्या है? पर धर्म क्या है? भयकारक है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध के मैदान में हमें और आप सब लोगों को जाना ये परधर्म हो जाएगा। परधर्म भयकारक है। देखो कितने साधु संत और कितने फौज मिलिट्री के लोग षड्यंत्र करके रच गए, वो सब जेल खाने चले गए, क्योंकि वो परधर्म है, स्वधर्म नहीं है। क्या है? वो फौज मिलिट्री का धर्म है, सेना का धर्म है, साधु महात्माओं का धर्म नहीं है ऐसा करना। आज कितनी परेशानी में है, देखो, है ना कि नहीं है? वो परधर्म है। परधर्म भयकारक है, क्या है, दुखदायी है। तुम लोग परधर्म में मत जाना, स्वधर्म में रह करके मर जाओ। क्या है? वो हमारा काम नहीं है, वो दूसरों के लिए आज्ञा दी गई है। क्या है? साधु महात्मा ये काम थोड़ी करेंगे, बोलो, नहीं, परंपरा खत्म हो जाएगी आगे तक के लिए। सब साधुओं की परंपरा खत्म हो जाएगी आगे तक के लिए। तो और तीसरी चीज है कि आभास। अधर्म की शाखा तीसरी क्या है? आभास। आभास क्या है? शास्त्र में ब्राह्मण को दान देने का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि ब्राह्मण को दान दो, तपस्वी हो, त्यागी हो, ब्रह्मचारी हो, क्या है, तप और स्वाध्याय ही जिसके जीवन का सार हो, बोले ऐसे ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जो तपस्या और स्वाध्याय से रहित हो, हमारे शास्त्र कहते खाली भेष बनाए हुए हो, और बोले उनको दान देने का निषेध किया गया है। उनको भोजन दे दो। क्या है? उनको भोजन दे दो। लेकिन दान किसे देना है? तप और त्याग और कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ जिसका जीवन है, क्या है, जिसके लिए जो स्वधर्म निश्चित किया गया है, क्या है, उसके लिए वो दान का विधान किया गया है। ग्रहण के अवसर पर दान दो, संक्रांति के अवसर पर दान दो, अक्षय नवमी आदि को दान देने की प्रशंसा है, पूर्णिमा आदि के समय पर दान देने की प्रशंसा है, यज्ञ आदि के समय पर और दक्षिणा देने की परंपरा है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है और दक्षिणा के बगैर यज्ञ सफल नहीं हुआ करता है। क्या है? इसलिए ब्राह्मणों को, विद्वानों को भरपूर दक्षिणा देनी चाहिए और ये ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे समय पर ब्राह्मण को दान देना धर्म है, किंतु लोग तो अपने रसोइये को दान दे देते हैं। क्या है? बड़े बड़े सेठों को देखो, वो रसोइये को दान दे देंगे। पंडित रखे रसोइये को, बोले चलो पंडित जी है, उसी को थोड़ा बहुत दान देकर समझ जाएंगे पंडित जी दान दे दिया। बोलो क्या है? अरे ये धर्म नहीं है। क्या है? धर्माभास है, धर्म नहीं है ये धर्म का आभास है। दान तो विद्याजीवी, दान तो तपोजीवी, बोले ब्राह्मण को ही देना चाहिए। क्या वो खेती थोड़ी करेगा, व्यापार थोड़ी करेगा? क्या है? बोलो, तप और विद्या ही जिसके जीवन का सारा जीवन उसी में गुजार दिया और सबको विद्या का ही दान करना है। अध्यम अध्यापनम उसका ये तो नैसर्गिक कार्य है।
मित्र या नौकर को दे देना दान नहीं है, दानाभास है, धर्माभास है। यह बराबर ध्यान रखना जरूरी है। और चौथी चीज है उपमा। अधर्म की पांचवी शाखा है उपमा। अमुक ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अतः हम भी ऐसा करते हैं, उपमा दे करके। उसने ऐसा किया है, पाकिस्तान ने ऐसा किया है, इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं। बोलो ठीक है, हमारे देश में फौज है, मिलिट्री करेगी ना कि साधु महात्मा षड्यंत्र करेंगे और बोलो करेंगे क्या है। इस प्रकार उपमा भी अधर्म की ही शाखा है, ध्यान रखना। बोलो अधर्म को देखे समझे बिना और केवल दृष्टांत देकर के निर्णय कर लेना धर्म नहीं होता है। इसलिए धर्म का रहस्य धर्मज्ञ लोगों के द्वारा ही ज्ञात होता है। उसके लिए धर्माचार चाहिए। क्या है? धर्म के लिए, धर्म का रहस्य के लिए धर्माचार चाहिए। ऋषि मुनि विद्वान इसलिए धर्माचार्यों का वर्णन करते हैं। क्या है कि आप शिव स्वरूप हैं, कल्याणकारी है। सारे विद्वान मिलकर के आपका वर्णन करते हैं। क्या है? इसलिए वो लोगों के वोटों का विषय नहीं है कि जिसको चाहे उसको दे, प्रलोभन में, कभी लोभ से, कभी भय से, कभी पक्ष से, कभी जात से। नहीं नहीं, ऋषि मुनि विद्वान पक्षपात होकर के सनातन धर्म का रक्षण संरक्षण करने के लिए ही धर्म गुरुओं का वर्णन करते हैं धर्म पीठों पर, सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार। इसलिए धर्म का निर्णय इस प्रकार से समझना जरूरी है कि उपमा देकर के नहीं। उसने मारा इसलिए मार दिया, उसने चोरी किया इसलिए मैंने कर दिया। हनुमान जी लंका में गए तो सीता जी से कहा मेरी पीठ में बैठ जाओ और मैं आपको ले चलूंगा राम जी के पास, और रावण आएगा, उसकी पार्टी आएगी तो मैं देख लूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। अतुलित बलधामम, जरा देखो, यह है अतुलनीय बलवान योद्धा। बोलो हनुमान भगवान की जय, बोलो बजरंगबली की जय। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ क्या है? राम जी कहते हैं लक्ष्मण, लगता है इसने बहुत शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन किया है, लगता है ये बहुत पवित्र ब्रह्मचारी है। क्या है? बोले वही जितेंद्रिय है, वही। और फिर जो कोपीन वंता खलु भाग्यवंता, अरे ये तो हनुमान कोपीन को लगाने वाला है। इस पृथ्वी पर कोपीन को लगाने वाले भाग्यशाली हुआ करते हैं। कोपीनवंता खलु भाग्यवंता, अशोकवंता करुण एकवंता, कोपीनवंता खलु भाग्यवंता। भाग्यशाली होते हैं कोपीन को लगाने वाले। जितेंद्रिय पुरुष जो होते हैं संसार में भाग्यशाली होते हैं। इसलिए ऋषि महर्षियों गुरुओं के द्वारा तुम्हें जितेंद्रियता का उपदेश प्राप्त होगा। जितेंद्रिय होकर के रहोगे तो निश्चित बात है कि हर प्रकार सुखी रहोगे, और कोई परिस्थिति आ जाएगी उसका सामना करने की शक्ति भी तुम्हारे सबके अंदर रहेगा। ये ध्यान रखना जरूरी है। तो एक और है, हनुमान जी ने कहा सीता माता जी मेरे पीठ में बैठ जाओ। सीता ने कहा यह धर्म सम्मत नहीं है। लोग कहेंगे कि जैसे रावण सीता को चुरा करके ले आया सोने में कि राम लक्ष्मण नहीं था हरण करके, ऐसे एक बंदर आया वो भी सीता जी को ले गया। इसमें हमारे स्वामी का, इसमें हमारे भगवान का महत्व नहीं बढ़ेगा। सेवक को वही बोलना चाहिए और सेवक को वही करना चाहिए जिसमें अपने स्वामी का महत्व बढ़े। अपने स्वामी का महत्व बढ़ना अपना महत्व है, और अपना क्या है, और जिस बात से स्वामी का अहित हो और महत्व घटे, बोले वही सबसे बड़ा वो अपना भी घटना है। कि जिसे राजा बढ़ता सारी प्रजा जीत जाती मानी जाती है। क्या है? जिस राष्ट्र की उन्नत होती है राजा की उन्नत, राष्ट्र की उन्नत होती है। इसी प्रकार से सीता ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, सम्मत तो यह है कि आप संदेशा लेकर के जाओ और राम जी से प्रार्थना करो कि आप समुद्र में पुल बांधो, असुरों का संहार करो और डिम डिम घोष करके डंके की चोट से मुझे ले जाओ। तब दुनिया में जितने आगे तक के लिए जो चोर डाकू बदमाश आतंकवादी इस प्रकार के होंगे वो सब राक्षस लोग डर जाएं, भयभीत हो जाएं कि धनुष के राम में बाण में इतनी शक्ति है और आगे भी लोग गलत काम ना करें, नहीं इसी प्रकार से मारे जाएंगे। और गलत काम वालों को इसी प्रकार से सजा मिलनी चाहिए। पर ये सजा देना शासन प्रशासन का काम है, हमारा और जनता का आपका काम नहीं है। ये बराबर ध्यान रखना है। क्या है? तो हम बता रहे हैं कि एक पांचवी शाखा है, पांचवी शाखा जिसका नाम है छल। अधर्म की पांचवी शाखा छल क्या है? एक सज्जन ने कहा कि हम यज्ञ में जाने वाले हैं, यज्ञ में परिक्रमा देंगे आपके स्वास्थ्य के लिए क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अथवा एक सज्जन ने कहा हम मंदिर में जाएंगे। कहां जाएंगे?